इकट्ठे हैं और ये जो है 2 मिलियन से ज़्यादा होंगे और ये भी राना सनाउल्लाह साहब के इल्म में होना चाहिए कि इस दफ़ा आवाम इतनी तादाद में निकलेगी कि किसी को भी संभालने का मौका नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ का धरना है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो पहुंच चुके हैं। ये इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाज़र हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो इस टाइम इंशाअल्लाह ताला हर कदम करामत साहब। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जुमेरात वाले दिन मुलाकात नहीं होगी। सर वो कह रहे हैं कि आप अपने बंदों का बंदोबस्त करें, 2 मिलियन का मुलाकात नहीं होगी। किसने कहा? राना सनाउल्लाह ने कहा आप अपने 2 मिलियन लोगों का बंदोबस्त करें, मुलाकात नहीं होगी। तो राना सनाउल्लाह की इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है कि 2 मिलियन से जो हालात में देख रहा हूँ तो वो ज़्यादा ही होंगे। आप अपना बंदोबस्त करें इंशाअल्लाह ताला। आप अपना बंदोबस्त करें, ये राना सनाउल्लाह को वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जानब से पैगाम दिया गया है। और आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं, धरने में पहुंच चुके हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर की यहाँ पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, यहाँ वकला मौजूद हैं और इस टाइम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो पहुँच चुके हैं इस धरने में। और पीछे आप प्रिजनर वैन देख सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी उसका जवाब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने दिया कि वो अपना बंदोबस्त करें, 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को लेकर आएंगे और फिर जो होगा आप संभाल नहीं सकेंगे। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर की। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर की ये सूरत हाल है जी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो इस टाइम पहुंच चुके हैं। सब इकट्ठे हैं और ये जो है 2 मिलियन से ज़्यादा होंगे और ये भी राना सनाउल्लाह साहब के इल्म में होना चाहिए कि इस दफ़ा आवाम इतनी तादाद में निकलेगी कि किसी को भी संभालने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही संभाल पाएंगे। जो जज्बा, जो जुनून, जो नफ़रत इनके सामने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ मैं नौजवानों में देख रहा हूँ तो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। अपनी तैयारी कर लो, हमारी तैयारी मुकम्मल है। सुहेल साहब आप समझते हैं तो जुमेरात की रात 10 बजे इंशाअल्लाह ताला हर चौक को डी चौक बनाएंगे। सुहेल साहब आप मेरा सवाल भी ले लें प्लीज। मुझे ये बताएं कि What is your assessment about the health of Imran Khan? Is he in critical condition? देखिए अब अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया गया, वकला को मिलने नहीं दिया गया, डॉक्टर्स नहीं गए। तकरीबन इमरान खान साहब को 8-9 महीने से मुसलसल आइसोलेशन में डाला हुआ है तो हमें कुछ इल्म नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ अंदर क्या हो रहा है। यही जो है So you think the urgency is there, SOS is there? आप समझते हैं कि इस वक्त अर्जेंसी है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है और इसलिए तो हमने कल जितनी भी इनकी बातें थी वो सब हमने गलत साबित की है। ये पहले कहते थे कि हम जो है इंतशारी सियासत करते हैं, 9 महीने से हम मुसलसल तमाम आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते अपना रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है हमने अपना आईनी और कानूनी रास्ता जो एहतजाज का है, पुरअमन एहतजाज आइन हमें इजाज़त देता है, वो हमने अपनाया है। इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को आप पाकिस्तानी देखेंगे कि किस तादाद में निकलते हैं और किस जज्बे और जुनून के साथ निकलते हैं। और जो नौजवान है पाकिस्तान का वो तंग आ चुका है, वो सिस्टम से नाला है, वो इन लोगों से नाला है, वो तमाम इदारों से नाला है क्योंकि अदालती इंसाफ नहीं कर रही। जितने भी बाकी इदारे हैं वो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन में लगी हुई है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है लेकिन इनकी प्रायोरिटी ये है कि इमरान खान साहब को जो है आइसोलेशन में रखना है। इनकी प्रायोरिटी ये है कि इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इनकी प्रायोरिटी सिर्फ इमरान खान को दबाना और उसको झुकाना है और उसकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। पाकिस्तान इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। ये सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, बाहर जजीरे खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, ये इनकी प्रायोरिटी है। तो ये प्रायोरिटी हमने बदलनी है क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, ये इदारे हमारे हैं। हमने पाकिस्तान का सोचना है, हमने पाकिस्तान में तब्दीली लानी है। जो निज़ाम ये कोलैप्स कर गए हैं उस निज़ाम को हमने उठाना है क्योंकि जमहूरियत ही पाकिस्तान का बेहतरीन निज़ाम है। लेकिन ये लोग जो इन पर बिठाए जाते हैं और जो इस रिजीम चेंज ऑपरेशन कराते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराते हैं, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बदलेगा इंशाल्लाह। जस्टिस से मुलाकात का इम्कान है आपका या पार्टी का? देखते हैं कि इजाज़त मिली है उनको कि नहीं।
Thank you.